टू डू, इसके अंदर पैरामीटर हम देंगे सेशन, और क्या चीज़ चाहिए हमें एक और, टू डू की आईडी। सही, कौन सी आईडी का आपको टू डू बेसिकली चाहिए। ओके, इन्होंने अगली फिर क्लास में रिपीट करवाने ही होते हैं तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सिंपली वो स्पेसिफिक सेशन में से लेके आ जाएंगे गेट का फंक्शन यूज करते हुए। मैं कह रहा हूँ कि भाई रिटर्न सेशन डॉट गेट, और टू डू की टेबल से आप टू डू आईडी लेके आ जाओ। सही है, क्लियर। ओके, ये तो था जो हमने लास्ट क्लास में गेट के मेथड यूज किए थे। अभी जरा मेन पे आ जाते हैं, फिर अब बात करेंगे हम पोस्ट के ऊपर। मेन की फाइल में क्या करें, यहाँ पे अब हम फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे, एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई फास्ट एपीआई से हमें क्या चाहिए, फ्रॉम फास्ट एपीआई की क्लास चाहिए और डिपेंड्स चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, फिलहाल इतना ही रखते हैं। और सेकंड थिंग हमें चाहिए एसक्यूएल मॉडल से सेशन चाहिए, फ्रॉम SQL मॉडल इंपोर्ट सेशन, ठीक है। फिर मॉडल्स हमें चाहिए बेसिकली फ्रॉम नॉट मॉडल्स है, टू डू आ गया। और डेटाबेस से कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास क्रिएट डेबियन टेबल का फंक्शन है। और सेशन हमें चाहिए सर्विसेज के अंदर, कह रहा हूँ फ्रॉम, ठीक है। और आ गया कितना तक से हमने ये दोनों सर्विसेज भी ले ली। ऐसे कैसे आ सकते? इंपोर्ट सारी होगी। अब क्या करना है, फास्ट एपीआई की इंस्टेंस बनाना है क्लास को यूज करते हुए। तो मैं ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, आपको बताना चाहिए। सही है, इंस्टेंस बन गया। अब नेक्स्ट अब डेकोरेटर्स बनाने। सबसे पहले तो गेट की हमें एंड पॉइंट बनाना है कि जो सारे डेटाबेस से आज हम इसमें नहीं जाएंगे मनी वापस टू डूज ला रहा हो, बेसिकली आपके कॉलम्स के रोज ला रहा हो सारे, ठीक है। किस तरह से, चलो मुझे भी पता चल जाएगा थोड़ा कैसे चीजें एट द रेट ऐप डॉट ऐसे ही अल्लाह तवक्कल जाती है मुझे कौन से रहते अब लोग अच्छा एंड पॉइंट क्या दूं, स्लैश टू डूज, मैं दिला दूंगी आपको। और रिस्पांस का मॉडल आपके पास क्या होगा, ये टू डू की क्लास के भी जो भी लाना है, ये जो टू डू की आपके पास क्लास में चार चीज़ें, ये चारों चीज़ें चाहिए, इसके अलावा और कुछ मैंने तो नहीं बैक चाहिए। साइड का सोचा। सही, अच्छा ओके। नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके पास DEF स्पेस का मसला है ना, देखते हैं गेट टू कौन डूज, सी चीज़ उसके अंदर हमने सेशन सही पास है कर इसका दिया। और ये मतलब। डिपेंड बेसिकली किस पे करता है, अंटिल ये सेशन ओपन नहीं होता, सेशन नहीं जनरेट होता, तब तक ये नहीं चलेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ऑल टू डूज को। रिटर्न गेट ऑल टू डूज का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, सारे टू डूज लेके आ जाओ, ठीक है, सेशन में से। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं कि भाई गेट चल रहा है या नहीं। क्या कमांड थी, यूवी रन यूनिकॉर्न मैन कॉलन ऐप माइनस माइनस रिलोड। क्या इशू आ रहा है भाई, टेबल तो क्रिएट ही नहीं हुई। अब टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले टेबल क्रिएट होगी जब तो सारे टू डूज आएंगे। टेबल कैसे क्रिएट होगी, टेबल किस पॉइंट पे क्रिएट करनी है हमें, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, कौन सा मेथड है, ऑन स्टार्टअप, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एट द रेट ऐप डॉट इवेंट, जैसे ही हमारे पास इवेंट बेसिकली स्टार्टअप का कॉल हो,
तो आप क्या करो, स्टार्टअप के फंक्शन के अंदर क्रिएट डीबी एंड टेबल्स के फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ओके, अब देखते हैं। और टू इम्पोर्ट ओके, अच्छा ये साइकोपीजी 2 का एरर बेसिकली आ रहा है। ये एरर है हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन के अंदर, और यहाँ से हमें कि भाई पोस्टग्रेस के साथ आप यूज़ करो साइकोपीजी 2, ठीक है। डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग में बस ये लाइन आप ऐड कर दीजिएगा कॉलन से पहले, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ, सुन लगता है ये। यूवी सरानस की नहीं है, सरानस नाम है ना जो इनके साथ होता है। ये कौन आया करने? ये करते हैं वो सही समझा नहीं करते, बस ये बोलते हैं पढ़ाते रहते। क्या टाइम हो गया आज? अरे इसको तो आने दिया, से पूछा तो तुम लोग को वक्तावत के दरी क्लास के स्टूडेंट है। इसी क्लास के। अच्छा, मैंने बस मेहरबानी करके जो है ना, मेरे लिए खुद मुश्किल है एक हफ्ते में एक दफ़ा आना ना कि मतलब एक दफ़ा आती थी ना मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हाँ 2 दफ़ा आती है तो 2 दिन काफ़ी होते हैं पूरे हफ्ते तक आने के लिए, ऊपर से हैकाथॉन्स वगैरह। तो मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो सेशंस कुछ नहीं करता, फिर कहीं ना कोई इवेंट होता है तो डिफिकल्ट चालीस में मुझे। अच्छा ठीक है, साइकोपीजी बेसिकली पिप से इंस्टॉल कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव ऑन होते हैं। गुड, इसके बाद आएगी कौन सी फिल्म? नहीं आ रही, मेरे इंटरनेट भी नहीं चल रहा ना। खामोश हो गए, पॉज कर दूँ बेटा? पॉज कर। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो पूछें, करते क्या? कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह। इतना काम सारे साथ साथ कर रहे हैं ना, सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है। बस इधर से उधर करने का। जिसके पास नहीं है वो किसी से शेयर करे लास्ट में। तो आप लोग अपनी गैदरिंग चेंज करो, फ्रेंड सर्कल चेंज करो, इसके पास देखें किसके पास है। मेरे पास भी नहीं। यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी के पास भी इंटरनेट नहीं है। मैंने भाई को मैसेज किया है मगर वो किस तरह से करेंगे फिर आप लोग काम, इंटरनेट ही नहीं है। कौन से पोर्ट पे चलेगी ये? 8000 कौन से पोर्ट के ऊपर चलेगी ये? 8000 लोकल होस्ट 8000 स्लैश डॉक्स। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सर स्क्रीन
तारिक भाई इंटरनेट आपका चला गया है। तो मेरी रिकॉर्डिंग तो खराब हो गई ना मतलब आ गई। ओके, तो ये स्विगर के हमारे पास आ गई डॉक्यूमेंटेशन जो कि फास्ट एपीआई ने आपको बना के दिए। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, राइट आउट और एग्जीक्यूट। लेट्स सी क्या सक्सेसफुल डेटा आ रहा है। रिस्पॉन्स बॉडी एम्प्टी और स्टेटस कोड 200, विच मीन्स कि आपके पास डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया और जो भी उस पर टू डूज अवेलेबल होंगे वो आएंगे। आके देखते हैं डेटाबेस के ऊपर, और यहाँ से जाना टेबल्स के सेक्शन में। टेबल्स के अंदर आपके पास जितनी भी अवेलेबल टेबल्स आपने बनाई हुई हैं वो सारी आपके विजिबल हो जाएंगी, और यहाँ से उस टेबल के अंदर जो डेटा है वो आप देख सकते हो ईजिली। टू डू की हमने टेबल बनाई थी और उसके अंदर हमारे पास ये रही टेबल, ठीक है, यही बनाया था हमने, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड। ओके, अब ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक स्पेसिफिक टू डू जो हमें चाहिए आईडी से, ठीक है, वो लेके आनी। तो वो अब हम कैसे बनाएंगे, get@app.get स्लैश स्पेसिफिक आईडी से चाहिए ना हमें। तो वापस आते हैं, कहाँ गया हमारे पास, ओके सॉरी, अच्छा, अब @app.get टू डूज। अच्छा, अब एंड पॉइंट हम कौन सा हिट कर रहे हैं, टू डूज जो भी हमने बनाया जहाँ से ऑल टू डूज अवेलेबल होंगे, वहाँ से कोई टू डू की आईडी, स्पेसिफिक आईडी हम ले रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स मॉडल हमें क्या चाहिए, टू डू में ये सारी स्पेसिफिक फील्ड्स हमें चाहिए, ऑल फील्ड्स। ओके, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई रीड का एक फंक्शन बनाते हैं कि भाई रीड कर रहा है ना बेसिकली ये, ठीक है। ओके, उसके बाद इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से पैरामीटर सबसे पहले चेंज करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर बेसिकली हमारा होगा सबसे पहले तो टू डू की आईडी जो कि विच इज़ इंटीजर। उसके बाद हमें क्या देना है, सेशन, और डिपेंड्स किस पे करता है, ठीक है, सारी चीज़ें दे दी। अब एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सिंगल डेटा वो आएगा ना टू डू आपके पास, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई टू डू इज इक्वल टू क्या होगा, गेट टू डू का फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं। गेट टू डू अभी हमने बनाया था, कहाँ पे बनाया था, सर्विस के अंदर, ठीक है। उस फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके अंदर दो चीज़ें चाहिए थी, सेशन और टू डू की आईडी, वो दोनों हमने यहाँ से दे दी, सही है। फिर मैं कह रहा हूँ इफ अगर टू डू एम्प्टी होता है, नन होता है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या आप रेस करो HTTP एक्सेप्शन। अच्छा, ये एरर हैंडलिंग है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपली अभी सिंपल रखते हैं इसको। रिटर्न हमने कर दिया टू डू, ठीक है। ओके, वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से आके, अच्छा सबसे पहले तो पूरी स्पेसिफिक में यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। टाइटल हम कर रहे हैं कि भाई क्लास टीवी, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इसको हम कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कनेक्टिंग DB विद फास्ट API इज कंप्लीटेड, फॉल्स, इन प्रोसेस है, ठीक है। ओके, ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया, इसको सेव करते हैं। आईडी हमें दे दी, आईडी अभी ये ले रहा 5 क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास रिकॉर्ड चल रहा है, हमने इसको कर दिया बंद। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, गेट ऑल टू डूज और गेट स्पेसिफिक टू डू बाय आईडी। सबसे पहले ऑल को करते हैं,
ऑल अवेलेबल टू डूज आपके पास आ गए, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, आईडी और उसकी कंप्लीट स्टेटस नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक आईडी। इसको रन करते हैं। आईडी क्या दें, 1 आईडी नंबर, ठीक है। एग्जीक्यूट हमने किया, ये आपके पास टू डू आ गया बाय आईडी, सही है। अच्छा, अगर कोई मैं ऐसी आईडी ट्राई करूं जो कि अवेलेबल ही नहीं है, लाइक 7, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा, ये कोई सर्वर से कनेक्टिविटी एरर बना रहा है, बाय डिफॉल्ट इसको आना क्या चाहिए था, 404 नॉट फाउंड। ओके, अब इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं कि भाई ट्राई एक्सेप्ट इस पे लगा देते हैं या फिर एफ एल साम लगा देते हैं, जो अभी हमने लगाया होता। मैं कह रहा हूँ एफ, अगर टू डू इज़ नन है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, HTTP की एक एक्सेप्शन रेज करो, ठीक है। एक्सेप्शन में आप क्या डाल देना, स्टेटस कोड 404 और डिटेल आप उसकी क्या लिख देना, टू डू नॉट फाउंड, सही। अभी जो सर्वर एरर बना रहा है, अभी क्या बनाएगा, 404 नॉट फाउंड। अदरवाइज सिंपल आप रिटर्न कर दो टू डू को। वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करके री एग्जीक्यूट करते हैं। आईडी नंबर 8 एग्जीक्यूट, ओके सॉरी, सर्वर से हमारे पास एरर आ रहा है बेसिकली, गेट एक्सेप्शन। ओके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। HTTP एक्सेप्शन हमारे पास इंपोर्ट नहीं थी, तो उसका एरर आ रहा था, इंटरनल सर्वर एरर। आगे 404, सही। वो HTTP एक्सेप्शन हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुई थी, फ्रॉम फास्ट API डॉट एक्सेप्शन, वहाँ से हमने ये HTTP की एक्सेप्शन इंपोर्ट करी और उसको पास कर दी। क्लियर हो गया, गेट ऑल टू डूज। अच्छा, अजान हो रही है, आई गेस 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, देन म्यूजिक करते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट किया होगा मैंने ना घर जाके इससे भी कोपायलट से भी करवाया, बट एरर नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइव चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये हर चीज़ कहाँ करती है। हाँ, सही है। सेशन के अंदर जो भी XYZ इस पैरामीटर के अंदर टू डू आ रही है, ये कहाँ से आएगी, हमारे पास फास्ट API के एंड पॉइंट्स।
ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। उस टू डू को आप सेशन के अंदर ऐड कर दो, यानी टेबल के अंदर। उसके बाद इसको क्या करो, कमेंट ऐड करने के बाद सेव कर दो। कमेंट यही होता है ना गिटहब पे, तो सेम डेटाबेस में भी है कि कमेंट किया और उसको सेव करो। नेक्स्ट क्या किया आपने, सेव करने के बाद रिफ्रेश। क्यों रिफ्रेश करें, ताकि जो भी नया डेटा आया है वो अवेलेबल हो जाए रन टाइम पे। अनटिल के रिफ्रेश नहीं करते वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, टू डू को हमने रिफ्रेश कर दिया और सिंपली पूरी लिस्ट ऑफ टेबल रिटर्न कर दी। क्लियर हो गया? ओके, अब हमें क्या करना है, फास्ट एपीआई का एक एंड पॉइंट भी ट्रिगर करना है। किस तरह से, @app.post। क्या पोस्ट, किस एंड पॉइंट पर पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, टू डूज के एंड पॉइंट पे, जहाँ पे सारे टू डूज अवेलेबल हैं। रिस्पॉन्स मॉडल हमारे पास क्या है, टू डू। ठीक है, उसके बाद एक क्रिएट का हमने फंक्शन बनाया। ये पैरामीटर में क्या लेगा आपसे, सबसे पहले तो क्या चीज़ें टास्क है, टाइप डिफाइन कर दी टू डू, ये चारों चीज़ें आपसे पूछेगा। सेशन, जो कि हमारे पास सेशन की क्लास है। ठीक है, और इस डिपेंड किसके ऊपर करता है, अनटिल के गेट सेशन का फंक्शन रन नहीं होता। जैसे ही रन होगा तब ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्रिएट टू डू का जो हमारे पास फंक्शन है, जो अभी हमने सर्विस के अंदर बनाया है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्विस से इंपोर्ट हो गया। नाउ उसके अंदर पहली चीज़ क्या पास करनी थी, सेशन, और सेकंड टू डू ऐड हो गया। अब चेक करते हैं फास्ट एपीआई के डेटाबेस के ऊपर, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। रिफ्रेश किया और यहाँ पे आपके पास पोस्ट का मेथड आ गया। पोस्ट को रन करते हैं, क्या चीज़ें पूछ रहा है आपसे, वही सेम चीज़ें जो टू डू की क्लास के अंदर अवेलेबल थी। आईडी और उसके बाद स्ट्रिंग, बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड और नॉट। टाइटल मैं कह रहा हूँ कि भाई हम कह देते हैं न्यू टास्क, कुछ भी हो सकती है, ABC। डिस्क्रिप्शन क्या दें, हेलो, कुछ भी आप पास कर दें। और कंप्लीट अभी नहीं है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ गया, ऐड हो गया टू डू। 200 है स्टेटस कोड, विच मीन्स ऐड हो गया। अब अगर मैं डेटाबेस के ऊपर जाके देखूँ ये ऐड हो जाएगा, आके देखते हैं डेटाबेस को, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ये रहा, यही आ गया न्यू टास्क, ABC और हेलो उसकी डिस्क्रिप्शन और इस कंप्लीटेड और नॉट, वो ऐड हो गई। आईडी क्या है उसकी, 0, जो यूज़र ने दी थी। अच्छा, अब इसको चाहें तो आप रैंडम इंटीजर या कोई एक सिक्वेंशियल लूप चला के वहाँ पे ऐड कर रहे हो। अभी तो हमने यूज़र पे डिपेंड की हुई है ना फील्ड को। ठीक है, वहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यूज़र से नहीं ले रहे होगे, अभी हम करंटली ले रहे हैं। ओके, तो गेट और पोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह पुट और डिलीट कैसे बनेगा, सबसे पहले सर्विस बनेगी। सर्विस के अंदर हम क्या बनाएंगे, लेट सपोज अगर मैं डिलीट का बना रहा हूँ, तो हम आते हैं सबसे पहले सर्विस के अंदर। ओके, अब इस सर्विस के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनेगा DEF डिलीट टू डू। ठीक है, देखिए पैरामीटर में क्या लेगा आपसे, सेशन और कौन सी टू डू डिलीट करनी है उसकी आईडी। सही है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई टू डू इक्वल्स टू, सबसे पहले तो चेक करना क्या वो जो टू डू डिलीट करना चाह रहा है यूज़र, वो अवेलेबल है भी या नहीं। सही है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, सेशन से गेट कर रहा हूँ टू डू की सेशन से आईडी को गेट कर रहा हूँ, जो भी यूज़र ने ID XYZ कही है। ठीक है, उसके बाद वही एरर फिलहाल अगर हम हटा दें। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई सेशन से आप सिंपली क्या कर दो, डिलीट जो भी टू डू है, करंट टू डू ये वाला। ठीक है, मैं इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ कि भाई करंट टू डू को हमें डिलीट करना है।
ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद कमेंट करो और सिंपली रिटर्न कर दो। रिफ्रेश चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ सेशन डॉट रिफ्रेश, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे ये डिलीट के अंदर रिफ्रेश ऑटो हो जाता है। ओके, डिलीट किया, रिफ्रेश कर दिया और जो भी करंट टू डू डिलीट हुआ है उसको हमने रिटर्न कर दिया ताकि पता चल जाए कि भाई कौन सा टू डू डिलीट हुआ है। नाउ अब क्या करना है, इसकी फास्ट एपीआई के अंदर इंटीग्रेशन किस तरह से, @delete का भी फंक्शन बना हुआ है, @app.delete। ठीक है, क्या चीज़ डिलीट करनी है, टू डूज में से स्पेसिफिक टू डू की आईडी लेनी है। रिस्पॉन्स मॉडल मैंने बता दिया टू डू है। ठीक है, और फिर सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ डिलीट के लिए कि भाई DEF डिलीट का आपके पास फंक्शन होगा। ओके, उसके बाद आईडी हम पूछेंगे इंटीजर के अंदर। सेशन हमने बता दिया अंटिल का सेशन रन नहीं होता तब तक आप स्टॉप रहोगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली कहलाता है। और उसके बाद सिंपली मैंने डिलीट टू डू का जो हमारे पास फंक्शन है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं सर्विस से, ठीक है, वो कॉल किया, इसके अंदर सेशन और टू डू की आईडी पास कर दी। क्लियर। अब ये जाएगा डेटाबेस में फाइंड करेगा, अगर इस आईडी की टू डू यानी रो है तो उसको डिलीट कर देगा, नहीं होगी तो क्या करेगा, इंटरनल सर्वर एरर जो बेसिकली अभी आपने देखा था वो रिटर्न हो रहा होगा। ओके, वापस आते हैं हम इसके ऊपर और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। डिलीट नज़र आ रहा है, इसको अगर एग्जीक्यूट करें क्या पूछेगा आपसे, आईडी कौन सी आईडी, मैं कह रहा हूँ 0। एग्जीक्यूट किया, उसमें भी आईडी पास होगी ना। इतनी सर्दी में बंदा है बस की जरूरत करेगी। सर्दी तो नहीं फील हो रही थी। क्या है डिलीट, अब नहीं बता रही, खुद से बता दो। सेशन ओके, सक्सेसफुली डिलीट हो गई। ठीक है, अच्छा वापस आके देखते हैं डेटाबेस के ऊपर यहाँ से डिलीट हुई या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये ID 1 हमारे पास से डिलीट हो गई। ठीक है, क्लियर, करेक्ट बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबके पास इंटरनेट अवेलेबल हो गया, शेयरिंग हो गई, कर ले यार, कब से बोल रहे हो। डिपेंड्स के बाद क्या करा है। अब छोटा सा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों के पास अभी 7:30 हो रहे हैं ना, 8 बजे तक क्या करें,
सिंपल सी नेक्स्ट.जेएस की यूआई बनाए, ठीक है, जिसके अंदर ऑल CRUD ऑपरेशंस होने चाहिए और इसको यानी फ्रंट एंड का एक अलग से फोल्डर बनेगा। अभी करंट हमने बैकएंड बनाया हुआ है, बैकएंड के साथ ही एक फोल्डर आप बनाएंगे फ्रंट एंड का, ठीक है, टू डू ऐप के अंदर, और उसके अंदर वाइब कोडिंग यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई खुद से करनी है, मुझे पता है नेक्स्ट.जेएस सबको आती है, टाइम लगेगा, बट उससे आप लोग वाइब कोडिंग करते हुए 30 मिनट्स बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट.जेएस की यूआई बनाओ अच्छी सी, उसके अंदर ऑल 4 CRUD ऑपरेशंस होने चाहिए, ऐड, डिलीट, पुट और गेट, ठीक है। और इसको फिर हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। एपीआई आप लोगों ने बना ली, एपीआई यूआरएल आपका क्या है, लोकल होस्ट 8000//to/do/id, जो भी हमने यहाँ पे अभी बनाई है, सारे यूआरएल्स आपके पास अवेलेबल है, ये रहे। गेट के लिए /to-dos के ऊपर हिट करेंगे रिक्वेस्ट, तो सारे आपके पास डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है, ऑल टू डूज। पोस्ट के लिए /to-dos के ऊपर क्रिएट की हम क्या भेजेंगे, मेथड, पोस्ट का मेथड, ठीक है। गेट बाय आईडी, वो फिर आपका एंड पॉइंट ये होगा, डिलीट बाय आईडी, एंड पॉइंट ये होगा। एंड पॉइंट्स बना लिए हमने, इन एंड पॉइंट्स के ऊपर आपने हिट करना है। यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल लोकल होस्ट 8000। अब इसके ऊपर जल्दी से 30 मिनट से बनाए, लेट्स सी कौन कैसे बनाता है। जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वो किसी के साथ शेयर करें, शेयर नहीं हो रहा तो उसके साथ उसी के लैपटॉप में आप बनाएं, जिसका बन जाए वो हैंड रेस करके दिखाए जल्दी से। आधा घंटा भी लगेगा, साढ़े 8 बजे। फ्रंट एंड बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, टू डू ऐप के अंदर एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाया, सही है, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट.जेएस को इनिशियलाइज कर देंगे। सही है। अब क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ब्लू आईपी इस कर देंगे। आप जाए ChatGPT के पास, उसको अपने बैकएंड की फाइल्स का कोड दें, ये कोड है, इसके साथ आप क्या कर दो, एक नेक्स्ट.जेएस की यूआई लिख दो, तो नेक्स्ट.जेएस की यूआई लिखेगा, कोड को कॉपी पेस्ट करो, बस यही तो वाइब कोडिंग थी, और क्या है। जब नेक्स्ट.जेएस का अगर मैं सेल्फ भी देने को देता तो अब तक तो वो भी बन जाता, और वाइब कोडिंग आपके क्योंकि एक छोटा सा पेज ही बनाना था आपने, और तो कुछ है नहीं। वाइब टू डू की हमारे पास टाइप क्या है, नेक्स्ट.जेएस में टाइप तो आपको पता है ना, क्लास, ये जो पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिकली होती है। ओके, उसके बाद एक हमारे पास एपीआई आ गई। एपीआई हमारे पास कौन सी होगी, लोकल होस्ट 8000 और उसके पास /to-dos। इस to-dos के ऊपर हम सारे काम कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये कॉन्स्टेंट के आपके पास सेट to-dos, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। टाइटल हमें यूजर से लेना है, डिस्क्रिप्शन लेनी है, और ये चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। स्किप करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आओ, और ऊपर आओ। अच्छा, ये क्रिएट टू डू का आ गया। एपीआई के ऊपर क्या कर रहा है, पोस्ट के रिक्वेस्ट भेज रहा है और क्रिएट कर रहा है टेबल, पोस्ट जो हमारे पास बेसिकली है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर आओ। अच्छा, यहाँ पे अपडेट हमने बनाया नहीं है, तो इसको कमेंट कर दो, और ऊपर आते हैं। नीचे आ जाओ। अच्छा, ये सारी यूआई बनी हुई है बहुत सारी, आपको जो रखना था आप देख सकते हो सारी। और नीचे। अच्छा, ये सारी यूआई बनी हुई बेसिकली, ये हमने वाइब कोडिंग करते हुए बनानी है। बेस यूआरएल हमें क्या देना था, लोकल होस्ट 8000/to-dos। अब उसके ऊपर आप सारी रिक्वेस्ट को हिट करोगे। इसको ज़रा रन करना है, npm run dev। cd front end।
अच्छा npm run dev लोकल होस्ट 8000 पे जाओ, सॉरी 3000 ओपन। अच्छा अब ये देखो ये बन गया, यूआई आ गई, नजर आ रही है। यस सर। अब जरा एक टू डू को क्रिएट करके कोशिश करना, बन रही है। एरर देखो क्या आ रहा है, पाइथन, और उसकी हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ऐड टू डू पे क्लिक करो, टू डू ऐड हो जानी चाहिए। अच्छा अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? सर्वर हमारा चल रहा है बराबर, सर्वर तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन सर्वर चल रहा है और फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भी आ रही है, ठीक है। अगर फ्रंट एंड के आप लॉग्स में आओ, टर्मिनल खोलना फ्रंट एंड के, यहाँ पर रन किया, गेट की रिक्वेस्ट तो चल रही है, मतलब सक्सेसफुली जा रही है, और सर्वर पे आना ये स्टोर पे, सॉरी एंटीबॉडी, सर्वर भी हमारा चल रहा है। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, एरर नजर आ रहा है 405 मेथड नॉट अलाउड, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि सर्वर आपके फ्रंट एंड को अलाउ नहीं कर रहा कोई भी मेथड कॉल करने के लिए, क्यों? क्या रीजन है, वो क्यों अलाउ नहीं कर रहा? अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। वो प्रोटोकॉल्स क्या है? SOP, SOPs मतलब पता है? सेम ओरिजिन प्रोटोकॉल, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका देखिए सिंपली मतलब है कि जब भी आप कोई भी फ्रंट एंड या बैक एंड कनेक्ट करते हो, ठीक है, अगर कि वो सेम पोर्ट, सेम यूआरएल डोमेन, सेम प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं तो मेथड्स अलाउ हो जाते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास SOP ट्रिगर्ड हो जाती है बेसिकली। अब किस तरह से, ये क्या चीज़ है? सपोज करो आपने एक UI बनाई, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड चल रहा है लोकल होस्ट 3000, बैक एंड चल रहा है लोकल होस्ट 8000। क्या पोर्ट दोनों के सेम है? डोमेन बेसिकली नहीं। तो ये क्या होगा कि भाई जब सर्वर के पास 3000 से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको पहचान नहीं रहा कि भाई आपको ये मेथड्स अलाउ नहीं है, मैं सिर्फ लोकल होस्ट 8000 से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसी को अलाउ करूँगा। क्यों? ये SOPs है, ये रूल्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे आप जाते हो, किसी भी जगह पे, हर जगह के अपने SOPs होते हैं, ठीक है। SOPs प्रोटोकॉल्स, जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर होते हो तो SOP क्या है? कार्ड होना रिक्वायर्ड है, सेम क्लास सेम बैच होना रिक्वायर्ड है, ये SOPs है जिसको फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली सॉरी, ठीक है। अब इसी तरह ब्राउज़र कम्युनिकेशन, सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन के भी कुछ SOPs हैं। अब वो SOPs हैं क्या? आपने, हम सपोज करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल है जो कि आपके पास डोमेन हो गई सर्वर। अब उस सर्वर के ऊपर कोई स्टूडेंट आता है जो कि आपके पास क्या हो गया? क्लाइंट, सही, फ्रंट एंड हम समझ रहे हैं। अब इस बीच में एक मिडल वेयर है, गेट के ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसका काम क्या है? वो जो भी स्टूडेंट आएगा वो चेक करेगा क्या वो सेम स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं। कार्ड पे नाम पड़ेगा स्टूडेंट का, स्कूल के कार्ड चेक करेगा क्या स्कूल का ही कार्ड है। अगर स्टूडेंट सेम स्कूल का है तो वो अंदर जा सकता है, सही। अगर वो सेम स्कूल का नहीं है, किसी रैंडम दूसरे स्कूल का है, तो क्या करेगा उसको कि भाई आप अलाउड नहीं है उस स्कूल में जाने के लिए। ये प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप अपने बैंक के एप्लीकेशन पे आते हो, ठीक है। अब वो कितना कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अगर वो कहीं लीक ना हो जाए,
हो सकता है ना, पॉसिबल वेज। ठीक है, अब आपने लॉगिन करी, अब आप लॉगिन हो रहे हो, बैकएंड जो सर्वर चल रहा है बैंक का वो सब हम सपोज कर रहे हैं XYZ डोमेन पे चल रहा है, xyz.com या bank.com। ठीक है, आप जो कनेक्ट हो रहे हो, आपकी जो पोर्ट है वो हम सपोज कर रहे हैं user.com है। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो बैकएंड क्या करेगा, बैंक.com आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन केस सपोज करो बैंक के अलावा कोई दूसरी डोमेन से कोई भी XYZ पर्सन आ रहा है और वो आके क्रेडेंशियल या डेटा हमारा रीड कर लेता है, तो ये तो डेटा लीकेज हो रही है। ठीक है, डेटा लीक हो रहा है, हमारा डेटा बेस, यानी सपोज करो कि भाई आप स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के अलावा और कोई नहीं आएगा, फिर भी कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, अगर हम ओपन छोड़ दें गेट को, कोई भी आके बैठ जाए, तो डेटा लीक हो रहा है। ठीक है, अब इस डेटा को लीक तो हमें करना नहीं है, हमें तो डेटा सेफ बनाना है जितना हो सके। ठीक है, जो भी यूजर्स का हमारे पास ट्रस्ट है ना, जब भी तो वो हम अपने क्रेडेंशियल्स हमारे पास रखवा रहे हैं, अपने पासवर्ड, यूजर नेम, अपनी अकाउंट की डिटेल हमारे पास रखी हुई है बैंक के ऊपर, आपका सारा अमाउंट कितना भी वो आ रहा है। अब कोई भी थर्ड पर्सन आके उस डेटा को रीड, राइट, अपडेट कर सकता है, तो ये तो मसला हो जाएगा, आपका कोई बैंक बैलेंस ज़ीरो कर जाए, फिर जब हुई ना तो प्रॉब्लम हो गई ना। बड़ी बात है। अब इस प्रॉब्लम को रोकना है, जब हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है SOPs। अब SOPs क्या कह रही है कि भाई यूज़र और बैकएंड दोनों सेम डोमेन पे होने चाहिए, तो ही मैं अलाउ करूँगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। बात समझ आई? आप बताइएगा ज़रा, कौन बताएगा फीमेल साइड से SOP क्या है? बताओ। सेकेंड रो वर्ड्स का बताएं। अच्छा चलो बताओ, कहाँ गए? रेड स्कार्फ, सेकेंड लास्ट रो, सेम ओरिजिन प्रोटोकॉल होता है SOP। और दोनों किसके रिपीट कर दो, क्या चीज़ है? फ्रंट एंड और कोई फीमेल? सेम होता है। सेम ओरिजिन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सर ये दोनों जो है लोकल जो है वो डिफरेंट हो रहे थे, एक आपका 3000 पे चल रहा है बैकएंड पे, एक आपका 8000 पे चल रहा है, तो दोनों सेम होंगे तब जाके प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगी। बिल्कुल, मतलब ओरिजिन अगर आपके सेम होते या अलाउड ओरिजिन्स होते हैं तभी वो आप कनेक्टिविटी बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, फिर इस पॉइंट पे हमारे पास एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, वो है कोर्स, क्रॉस रिसोर्स ओरिजिन शेयर। क्या है? कोर्स, क्रॉस ओरिजिन, रिसोर्सेज शेयर। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमारे पास फ्रंट एंड अलग डोमेन का है, बैक एंड अलग डोमेन का है, या यूज़र अलग डोमेन का है और सर्वर हमारे पास अलग डोमेन का है, तो वहाँ पे हम सर्वर पे कुछ डोमेन्स डिफाइन कर देते हैं कि भाई अलाउड या ट्रस्टेड पर्सन ये है। ठीक है, मतलब कैसे, अगर आप सपोज कर लो इतने सारे क्लाइंट्स हो, ठीक है, सर्वर एक ही है, मार्की, अब इस मार्की में सिर्फ आप अलाउड पर्सन आ सकते हो। अलाउड हमने कैसे किया? थ्रो कार्ड, आपको एक कार्ड दे दिया। अभी जो कार्ड है ना, सर्वर के ऊपर, यानी जो भी चेकिंग कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अलाउड ओरिजिन्स हमने एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हम जो किस किस डोमेन से हमारे पास रिक्वेस्ट आ सकती है और हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। उस लिस्ट के अंदर हमने आप सबके नाम डाल दिए। अब अगर आप आओगे तो ही अलाउड हो अंदर मार्की में, आपके अलावा कोई आता है जो कि अलाउड नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे कि भाई आपको ये चीज़ें अलाउड नहीं है। समझ आ रही? क्या है क्रॉस? दोबारा रिपीट करें एक दफ़ा। ओरिजिन रिसोर्सेज शेयर, क्रॉस रिसोर्स ओरिजिन शेयर। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयर। शेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है? अलाउड कर देंगे।
प्रोटोकॉल। हम बैकएंड के ऊपर अलाउड डोमेन्स बता देते हैं कि भाई कौन कौन सी डोमेन्स अलाउड है। किस तरह से, एक और एग्जांपल लेते हैं, वही स्कूल वाली। सर्वर आपका स्कूल है, ठीक है, गार्ड आपका क्या है, मिडलवेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट अपना कार्ड दिखा रहा है तो अलाउड है, जो कि अगर सीन स्कूल का है तो अलाउड हो जाएगा। इन केस कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई इवेंट हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है, अब कोई सिंगर उसमें आ रहा है या कोई स्पेशल पर्सनैलिटी उसमें आ रही है या कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं इवेंट्स में, उनके पास तो स्कूल का कार्ड नहीं होता, अलाउ तो उनको भी करना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, सर्वर के ऊपर, स्कूल के ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये बंदा आएगा, इसको हमें अलाउ करना है। इसके अलावा अगर कोई यूज़र आता है, कोई पर्सन आता है तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक ओरिजिन हमने ऐड कर दी थर्ड पार्टी के, भी सर्वर के ऊपर ये वाली ओरिजिन भी रिक्वेस्ट या हमारी रिसोर्सेज को शेयर कर सकती है। जो भी आपके XYZ रिसोर्सेज हैं, डेटा बेसिकली, यहाँ पे फोकस, डेटा जो भी आपका है वो शेयर कर सकते हैं। रीड, राइट, अपडेट और डिलीट, चारों ये ऑल थ्रेड्स आपके पास परफॉर्म वो कर सकती है, ये जो भी स्पेसिफिक ओरिजिन आपने उसमें ऐड करी। समझ आ रही? अब किस तरह से करते हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ फास्ट API के ऊपर एक कोर्स डिफाइन करना है, मिडलवेयर डिफाइन करना है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, स्क्रीन शेयर होगी, रिज्यूम करें। main.py की फाइल के अंदर हमने क्या किया, कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑल ओरिजिन्स, कौन कौन से ओरिजिन्स आपके पास अलाउड है, नज़र आ रही है ना स्क्रीन? अच्छा, अब कौन कौन से ओरिजिन्स अलाउड है, कहाँ कहाँ से हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आ सकती है, लोकल होस्ट 3000 और ये आपके पास पूरा पोर्ट आ गया, जो भी आपके IP के साथ 3000, ठीक है। लोकल होस्ट लिखें या IP लिखें, सेम है। ये ओरिजिन्स, ये दो ओरिजिन्स है, ये डोमेन है जहाँ से हमारा सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। हमने अलाउ कर दिया। अब अलाउ कैसे करेंगे, थोड़ा सा और आगे देखें तो फास्ट API से हमने बेसिकली सबसे पहले तो मिडलवेयर को इंपोर्ट किया, ऐप मिडलवेयर। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो जहाँ से इंपोर्ट की, ये ना फास्ट API डॉट मिडलवेयर डॉट कोर्स, यहाँ से हमने क्या इंपोर्ट किया है, कोर्स मिडलवेयर, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि भाई ऐप के ऊपर एक मिडलवेयर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारी ऐप है मिडलवेयर के अंदर हमने इस क्लास को पास करा, कोर्स मिडलवेयर वाली, जो भी इंपोर्ट हमने करी है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, अलाउ ओरिजिन, कौन कौन से ओरिजिन्स आपके पास अलाउड है, वो पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दी ओरिजिन्स की। अब क्या हुआ, इस सर्वर के ऊपर उस लिस्ट के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं वो अलाउड हो गए कि भाई ये डोमेन्स यहाँ पे हमारे सर्वर पे आके रिक्वेस्ट कर सकती है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ आ रही है? ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, अलाउ क्रेडेंशियल्स। अब ये क्या कर रहा है, इन केस अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, ठीक है, या कोई भी XYZ ऑथ लगाई हुई है, ऑथ है या कोई सी भी है, या कोई पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम आपने लगाया हुआ है, कोई भी डेटा है जो क्रेडेंशियल बेसिकली सीक्रेट्स आपके पास आते हैं, हम इसको भी शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। इन केस अगर वो थर्ड पर्सन या थर्ड डोमेन ट्रस्टेड है तो आप ये शेयर कर सकते हो। अलाउ क्रेडेंशियल्स को हमने क्या कर दिया, ट्रू, कि भाई हम ये भी शेयर कर देंगे क्रेडेंशियल्स जो भी हमारे पास डेटाबेस में है, चाहे वो यूज़र का यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं थ्रू द फ्रंट एंड, अगर नीड है तो, अदरवाइज नहीं, ये ऑटो होगा। ओके, अलाउड मेथड्स, अब ये क्या है, कौन कौन से मेथड्स आप अलाउ कर रहे हैं इन डोमेन्स को, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, पुट है, पैच है, ठीक है, ये सारे मेथड्स। स्टैटिक का मतलब क्या है, ऑल, जितने भी मेथड्स हैं, जो भी वो चाह रहा है, सारे मेथड्स अलाउड हैं, तो हमने सारे मेथड्स क्या कर दिए, अलाउ कर दिए। फिर क्या है, अलाउ हेडर। अब ये क्या है, हेडर क्या होता है, जो हेडर हेडर बेसिकली जो आपके पास वेब का क्या होता है, मेटा डेटा आप समझ लें, ठीक है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट की टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, डोमेन डिफाइन कर रहे होते हैं, मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस पर भी हमने क्या लगा दिया, ऑल। अच्छा, अब कंटेंट टाइप कौन कौन सी होती है, जेसन होता है, एप्लीकेशन जेसन होता है, ठीक है, इमेज होती है, रिसोर्सेज जो आपके पास बेसिकली होते हैं, इमेज होता है, या जो भी कोई डॉक्यूमेंट आप चाह रहे हैं, ये सारे आपके पास
XML वगैरह इस तरह की रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी भी टाइप का हेडर आ रहा है हमारे पास सर्वर के ऊपर, वो सब अलाउड है, ठीक है। समझ आ रही है? क्या किया, एक बार स्टेप्स दोबारा रिपीट करें। सबसे पहला स्टेप, ओरिजिन्स डिफाइन करें, कौन कौन से ओरिजिन्स हमारे पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मतलब डोमेन्स। सेकंड, क्रेडेंशियल्स, फास्ट एपीआई डॉट मिडलवेयर डॉट कोर्स से हमने कोर्स मिडलवेयर इंपोर्ट किया। थर्ड, ऐप के ऊपर एक मिडलवेयर ऐड किया। ऐड मिडलवेयर के फंक्शन के अंदर हमने क्या पास करे, कोर्स मिडलवेयर, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हमारे पास है कि भाई हम कोर्स को अलाउ करना चाह रहे हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या बताया, कौन कौन से ओरिजिन्स अलाउड है वो लिस्ट हमने पास कर दी। फिर क्रेडेंशियल अलाउ करनी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, हमने इसको ट्रू कर दी कि भाई क्रेडेंशियल्स भी अलाउड है। फिर क्या है, कौन कौन से मेथड्स अलाउ है, हमने क्या कर दिया, स्टैटिक मीन्स ऑल। उसके बाद हेडर, अलाउ हेडर्स, हेडर्स क्या है, डॉक्यूमेंट की टाइप्स, मेथड, मेटा डेटा बेसिकली आपके वेब का जो होता है, जिसमें आप कंटेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, मेथड्स, डोमेन, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, वो सारे हमने अलाउ कर दिए, किसी भी टाइप का आ सकता है, ओके। और कोई चेंजेस यहाँ पे हमने करी नहीं। बैकएंड के ऊपर main.py की फाइल में आपने सिर्फ ये ऐड कर देना है, ओके। फिर फ्रंट एंड तो आपने पहले ही बना लिया। अब आते हैं ज़रा इसको रन करें सर्वर फ्रंट एंड पे। अच्छा, अब हम ट्राई करते हैं ऐड टू डू करने की, ठीक है। टाइटल आप दे दें टू डू कंप्लीट, सही बोल रही है, सर्दी लग रही है। डिस्क्रिप्शन दे दें अप्लाइड कोर्स, और सर्दी भी तो होगी, CORS मौसम चेंज हो गया ना, रात हो गई तो बस वैसी हवा हवा चल रही है, सर्दी लग रही है इसको। ओके। फिर कंप्लीट हो गई ना टास्क, तो उसको चेक लगा दें, ऐड टू डू करो। ये ना बताइए, बाकी में सर्दी लग रही है, सही बोल रही है। लॉरेट मेरा है, मतलब ये स्वेटर के साथ इंस्टॉल कर दिए सेट हैं? हाँ कर दिया। फायदा आपको क्या था, वरना सवेरा अपना बच्चा बीमारी है ना, अब आया बीमारी तो मैंने नाप किया तो कहती है मिलता के ना, बिल्कुल मिलता के नाप थोड़ा बड़ा सवेरा तो इसका तो बड़ा है। आ गया ना, हो गया, पेज हमने रिफ्रेश नहीं किया था ना चेंजेस के बाद, ओके। टू डू ऐड हो गई, नज़र आ रही, यस, डिस्क्रिप्शन उसकी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एडिट और डिलीट का बटन भी नज़र आ रहा है। तो अभी हमने डिलीट बनाया है, एडिट तो बनाया नहीं है। डिलीट करिएगा, हो रहा है? तो कुछ लिखेंगे तो होगा ना। चलो UI में इशू है, इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। अब जहाँ से आपने बनवाया उसको फिक्स करें। अच्छा, अभी तक क्या क्या किया हमने दोबारा, अब आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ दोबारा, 15 मिनट्स। उस टास्क में करना क्या, जो पैच का हमने मेथड नहीं बनाया, किसका, पैच पुट अपडेट वाला बेसिकली, वो जल्दी से बना दें। सर्विसेज के अंदर सर्विस ऐड करें और मैन के अंदर उसका एंड पॉइंट ऐड करें, बस दो चीज़ें करनी है, दो फाइल चाहिए। फ्रंट एंड के ऊपर अभी भले ना लेके आए उसको, लेकिन बैक एंड पे तो बनाए जल्दी से। 15 मिनट्स। हैं? पता नहीं भाई।